जूता उछला था, सोच गिरी थी। व्यंग्य लेखक प्रवीण कुमार सरल। जूता तो बस उछला था, असल में गिरा हुआ विचार था जो हवा में तैर गया। कहते हैं अदालत में सब बराबर होते हैं, पर जब कुर्सी पर दलित बैठा तो कुछ आंखों को बराबरी की रोशनी चुभ गई। वो जूता किसी पैर से नहीं, सदियों की ऊंचाई के नशे से उछला था। वो कह रहा था, साहब, कानून आपकी मुट्ठी में कैसे आ गया? हमने तो आपको झुककर प्रणाम करने की ही इजाजत दी थी, अब आप फैसले कैसे सुनाने लगे? वो सोच रहा था कि जाति तो भगवान की बनाई व्यवस्था है, फिर ये संविधान बीच में क्यों बोलता है? उसे नहीं मालूम था कि संविधान ही वो दस्तावेज है जहां पहली बार इंसान को इंसान कहा गया था और जाति को दुर्घटना की तरह दर्ज किया गया था। वो जूता उस सोच का पोस्ट कार्ड था जो अब भी हर दलित की ऊंचाई को अपमान की तरह देखता है। वो जूता उस इतिहास की चिट्ठी थी जो आज भी मनु के पांवों में पायल पहनकर चलना चाहता है। दलित सीजीआई को देखकर कुछ लोग न्याय नहीं, जाति का प्रमोशन देखने लगते हैं। उनके लिए संविधान नहीं, बल्कि वंशानुगत श्रेष्ठता ही सर्वोच्च अदालत है। वो सोचता है कि अगर दलित न्याय देगा तो न्याय भी दलित हो जाएगा। अरे भाई, न्याय का कोई गोत्र नहीं होता, पर जातिवादी की सोच का होता है, और वही हर बार अदालत की दीवारों से टकराकर गिर जाता है, जैसे वो जूता गिरा था। आज भी वो लोग कहते हैं दलितों को बहुत अधिकार मिल गए हैं। हाँ, इतने मिले हैं कि अब वो जूता नहीं फेंकते, सिर्फ संविधान की किताब उठाते हैं। पर अफसोस, कुछ लोगों को किताबों से ज्यादा जूते की भाषा समझ आती है। जूता गिर गया, सोच नहीं गिरी, क्योंकि गिरने के लिए भी पहले उठना पड़ता है।